आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि आज जो पत्र बिहार सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निकला है वो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। और ये पत्र साथियों अभी निकला ही है, तो इसकी जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए क्या होने जा रहा है। साथ ही सरकार का जो है संविदा कर्मियों पर नज़र जो है बढ़ गया है। अब तैयार रहना है, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं वो लोग तैयार रहें। साथ ही आप लोग सुने होंगे ना, माई बहन योजना का बात विपक्ष की ओर से लगातार जो बातें उठ करके सामने आ रही थी। एक घोषणा हुआ था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अब वो स्कीम भी बिहार सरकार बहुत जल्द आप लोग को देने जा रही है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आउटसोर्स कर्मी के लिए आप पत्र लेटर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लेटर निकल चुका है। हमारे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसका विषय क्या है? आउटसोर्स पर कार्य करने वाले जितने भी एजेंसी हैं, ठीक है, खासकर बेल्ट्रॉन के अंदर में जो भी एजेंसियां आती है और अन्य जो नियोजकों के द्वारा श्रम कानून के मुख्य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और ये बैठक का जो समय सीमा रखा गया है वो है 23/7, यानी आज से 4-5 दिन बाद 23/7 संध्या में 5 बजे। ये बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है ये जानना जरूरी है। और चूंकि जैसे ही बैठक खत्म होगी तो उसके बाद आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को बता दें कि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आउटसोर्स कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का जो है सेवा समायोजन हो जाए, यानी नियमितीकरण की मांग हो रही है, वेतन वृद्धि की मांग हो रही है और सारे बिंदु पे चर्चाएं भी होगी। खासकर वेतन वृद्धि की अगर बात किया जाए तो वो तो कन्फर्म जो है आप लोगों को कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब हमारे बचे हुए जितना भी संविदा कर्मी हैं और दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं उन पर भी सरकार की नज़र पड़ चुकी है। वो चंद दिनों के अंतराल में आप लोगों को इसका न्यूज़ देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले से ही आप लोग जान रहे हैं कि एक बिहार सरकार के द्वारा जो लेटर आया था जिसमें सारे संविदा कर्मियों की मानदेय दुगनी करने की बात की गई थी, जिसमें कुछ अंकित किया गया था इनका ग्राम कचहरी सचिव का, न्याय मित्र का, लेखापाल का, IT सहायक का, लेकिन हमारे और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं उन पे भी जो है चर्चाएं लगातार बनी हुई है और सरकार की नज़र अब यहाँ पे पड़ चुकी है। तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, आप लोग के लिए भी कार्य चल रहा है। संविदा पे कार्यरत जो 865 ANM हैं उन लोगों का जो मांग है अस्थायीकरण का, उस पे भी बात बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त आप लोगों को लगेगा, डिमांड अभी लगातार करना है। एक चीज़ हमारे साथियों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले ये न्यूज़ जान लीजिए कि एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही है कि माई बहन योजना जो विपक्ष का उठाया हुआ था ये मुद्दा, सरकार अब इसको भी छीनने जा रही है। बहुत जल्द इसकी भी घोषणा हो सकती है। आप लोगों को इसी साल, हो सकता है इसी माह से माई बहन योजना के तहत एक नई स्कीम आती हुई नजर आए
और महिलाओं को हर घर में 2500 रुपया या उससे कम ज़्यादा हो सकता है, ये सरकार का फैसला पर डिपेंड है, लेकिन उसी तरह का योजना के आधार पे आपको प्रति माह कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू हो सकता है। और ये बातें बहुत हद तक जो है क्लियर होता हुआ भी दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सौगात सरकार देने जा रही है। तो चलिए, इस पे तो नज़र बना ही रहेगा। साथ साथ ये बात भी जान लीजिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विपक्ष के द्वारा जितना भी मुद्दा बनाया गया, चाहे वो पेंशन को लेकर के हो कि भाई हम 1500 पेंशन करेंगे, सरकार 1100 पेंशन कर दी। विपक्ष ने कहा कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे अगर सरकार में आएंगे। तो भैया आप सरकार में आइएगा, उस समय कीजिएगा ना। सरकार ने युवा आयोग का गठन कर दिया। विपक्ष ने कहा कि हम जो है बिजली फ्री करेंगे, 200 यूनिट देंगे। सरकार ने बिजली फ्री कर दी, 125 यूनिट आपको जो है फ्री मिलना शुरू हो गया। और शुरू हो गया इसलिए शुरू हो गया कह रहे हैं कि अब ये घोषणा नहीं रहा, उसी घोषणा में कहा गया है कि जुलाई माह जो है, इस जुलाई माह से ही उसको लागू किया जाएगा। यानी जुलाई माह में जो बिजली बिल जो आपका मीटर में जो यूनिट उठ रहा है, उसी में आपको सब्सिडी मिलेगा। यानी 125 यूनिट तक का पैसा इसी जुलाई माह का जो बिल आने वाला है उसमें आपको नहीं लगेगा। तो ये चीज क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि विपक्ष का जितना भी मुद्दा था, उन सारे मुद्दे को सरकार जमीन पे उतार रही है। यानी यूं कहा जाए कि वोट बैंक बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रही है जो एक सरकार को करना चाहिए, जो पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन विपक्ष की आवाज उठने के बाद, तो यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे अपने ग्रामीण चिकित्सक साथियों से कि आज तक आप लोग इस बात को नहीं समझे कि विपक्ष किस चिड़िया का नाम है और लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। लोग समझाए, उसके बावजूद आप लोग गारंटी में चले गए। आपको लगा कि किसी के घर में जो है नौकरी बनता है फैक्ट्री में, और वहाँ से हमको नौकरी सप्लाई हो जाएगा, कोई 1000 लेकर के, कोई 2000 लेकर के हमको दे देगा। कुछ लोग तो कमेंट में यहाँ तक कहते थे कि 28 तारीख को हमको ज्वाइनिंग लेटर पक्का मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, हमको मिल जाएगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आप लोग को मिल ही गया होगा। और जब सभी साथियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल ही गया तो यहाँ आवाज़ उठाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आ करके साथियों को भ्रमित कर दिए गारंटी की नौकरी देने के लिए। यानी सोशल मीडिया जहाँ पे आपको एक सही मार्ग देता है और आपको अंजाम तक पहुंचाता है, आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है, वहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ गलत लोग आकर के आपके जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर देते हैं। अगर अभी नहीं संभले तो शायद कभी नहीं संभलिएगा, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि इस समय विपक्ष का हर एक मुद्दे पे सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से तैयारी विपक्ष ने आपके लिए किया था, 2 मार्च को लगातार बजट सत्र के दौरान, 2 मार्च के प्रोग्राम के बाद बजट सत्र के दौरान आपका आवाज उठा था। अगर आज विपक्ष के साथ आप मजबूती के साथ खड़े रहते, जो प्रोग्राम आगे का किया गया था उस प्रोग्राम में आप लोग सहयोग किए होते, तो शायद इस जुलाई माह में आपका भी कल्याण हो गया होता। लेकिन आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिए। तो अपने संविदा कर्मी जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मैं सबको कहना चाहूँगा ये गलती आप मत कीजिएगा। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक आज कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, सरकार नज़र नहीं रख रही है। सरकार नज़र क्या रखेगी? आपके अंदर अगर दम होगा तब सरकार नज़र रखेगी। अभी आप देख रहे हैं गर्दनीबाग में, आप देखिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पे लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन होता कैसे है वो भी जरा आप देख लीजिए जा करके। क्या अकेला आदमी बैठ करके अनिश्चितकालीन आंदोलन करता है? वो क्या है? लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को लूटने का एक रास्ता निकालना, और हम लोग उसको सपोर्ट करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अभी वक्त है, 1-2 महीने का जो वक्त है ना, ये बहुत नाजुक है। कोई भी एक साथी आगे बढ़ के इस कार्य को करने का प्रयास करें, और सही ढंग से अगर आप कर लेते हैं तो तय मान लीजिए कि इस बहती गंगा में आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत अच्छा मौका सभी लोगों के लिए है। अब संविदा कर्मियों के कुछ
उन फाइलों पे बात कर लेते हैं जिनका फाइल जो है कैबिनेट में जाने के आसार बन रहे हैं। उस पर बहुत सारा काम हो चुका है, लमसम काम फाइनल कंडीशन में है। कभी भी किसी भी समय कैबिनेट में आपकी फाइल जा सकती है और किसी भी समय आपके लिए घोषणा भी हो सकता है। आप रात में सोएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सुबह क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके नाम का घोषणा वहां पे हो चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें से कुछ जो फाइल नजर आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ग्राम कचहरी सचिव जो है वो, परिचारी जो हैं, टोला सेवक जो हैं, उसके साथ साथ आपको न्याय मित्र हो गए, विकास मित्र हो गए, आपके लिए बता दें आईटी सहायक, लेखापाल, इन लोगों का तो होना ही होना है। उसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जैसे ब्लेट्रॉन के डाटा एंट्री कर्मचारी जो हैं, उन पर भी काम होना है। किसान सलाहकार, मानव बल, आप लोग का फाइल भी एकदम लगा हुआ है। आउटसोर्स के जितने भी कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं। अब किस विभाग में किसको क्या मिल जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आप लोग पे बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ा है और सरकार जो है लगातार तैयार बैठी हुई है आप लोग के काम करने के लिए। मौके का इंतजार है। अभी सरकार अपना बड़ा बड़ा जो वोट बैंक है ना, उस पर नज़र गड़ाई हुई है और अब संविदा पर भी सरकार का नज़र जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ चुका है। तो साथियों तैयार हो जाइए। एलडीसी समझ रहे हैं ना, क्लर्क का दर्जा भी मिलने वाला है कुछ लोगों को। इसके बारे में हम लगातार जो है वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। तो साथियों और भी बहुत सारे फाइल है जिस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्ट में निकलना चाहेंगे और मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए